हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, वो पूरी तरह से आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसा कि पहले ही हमने बताया था, जब अगले सेशन में डिस्कस किया जा रहा था तो बताया गया था कि आपका अगला जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, अल्कोहल का विरेचन, यानी अल्कोहलों की बनाने की विधियां होंगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोगों को ढेर सारा प्यार, और सब लोग जल्द से जल्द आइए ताकि आज के सेशन की शुरुआत अच्छे से की जाए। और कॉपी और पेन लेकर के आना। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे क्या, अल्कोहलों का विरेचन। क्या अल्कोहलों का विरेचन करेंगे हम भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, है ना। हाँ, पहले अल्कोहल का विरेचन, उसके बाद फिनाल का विरेचन करेंगे हम, कि दोनों साथ में करें। नहीं सर, पहले अल्कोहल का, एक एक करके, ठीक, एक एक करके चलते हैं। अल्कोहलों का विरेचन, अल्कोहलों का तो जब उड़ता है ना तो भूत जैसा लग जाता है इसको। अल्कोहलों का विरेचन यानी कि बनाने की विधि, अल्कोहल के बनाने की विधि यह है। तो इसके बारे में क्या होता है, आइए देखते हैं अल्कोहलों के बनाने की विधियां। सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर, क्या, जैसे हाइलाइट जो हमारे होते हैं उनका जल अपघटन करने पर सीधा सीधा जल अपघटन कर दो, आपका बन जाएगा अल्कोहल। सबसे पहला हेडिंग, तो आपको हेडिंग डालना है, उसमें क्या क्या डालना है, हेडिंग अपचयन, यानी अल्कोहलों का विरेचन जो होगा उसमें आपको पहली हेडिंग डालना भैया, क्या, एल्केनो या फिर एल्किल हाइलाइडों का जल अपघटन, है ना। हाँ सर, जल्दी से, क्या, पहला हेडिंग डालेंगे एल्केनो, पहला हेडिंग एल्किल हाइलाइड का जल अपघटन। ठीक, चलो भाई, चलो चलो चलो। एल्किल हाइलाइड का, हाइलाइडों का जल अपघटन, एल्किल हाइलाइडों का जल अपघटन, सबसे पहला रिएक्शन ये होगा। क्या होगा सर, एल्किल हाइलाइडों का जल अपघटन जो है वो क्या होगा। तो सुनिए ध्यान से, ये चीज अगर आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे हाइलो एल्केन हाइलो एरीन में, तो आपने वहां एल्किल हाइलाइड की जब रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ाई जा रही थी तब आपको वो रिएक्शन मिला होगा कि एल्किल हाइलाइड का अगर हम जल अपघटन करते हैं क्या होगा सर, है ना, क्या होगा, कुछ नहीं, जो होना चाहिए वही होगा। अम्लीय माध्यम में, ध्यान देना इस बात को, एल्किल हाइलाइड का, तो यहां से रिएक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या, एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं पहले, जनरल रिएक्शन। बात को सुनने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की। थ्योरी अगर आप कहोगे तो थ्योरी भी मैं लिख दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा कि थ्योरी लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले चैप्टर में ये सब कर चुके हैं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, अगर लिखना होगा तो ये लिखेंगे कि जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया अम्लीय माध्यम में जल के साथ कराई जाती है, या फिर जब एल्किल हाइलाइड को अम्लीय माध्यम में जल अपघटित किया जाता है तो वहां से अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या सर, अल्कोहल प्राप्त होता है। आओ, तो यहां से हो जाएगा RX, कोई एल्किल हाइलाइड है क्या, जल के साथ अम्लीय माध्यम में, सर ROH मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिल जाएगा सर, HX मिल जाएगा। फिर आ गया दोबारा कोई बात नहीं सर, ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसके साथ क्रिया कराया। ये जनरल रिएक्शन, ये आपका एल्किल हाइलाइड, ये आपका अल्कोहल आ गया, और इसी के आधार पर हम दूसरा रिएक्शन अगर दे आपको तो आप क्या कहोगे, यही तो कहोगे, CH3 CH2, और मान लेते हैं क्लोरीन है, H2O लिख लो, अम्लीय माध्यम कर दो, क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और हो जाएगा OH, और हो जाएगा प्लस HCl। यस सर, यही होता है काम, और कुछ नहीं होता। बताइए कितने लोगों को समझ में आया। वैसे तो अभी का समझ में आएगा, अभी तो शुरुआत हुआ है अभी तो स्टार्ट किया हमने, अभी तो वो सब कुछ बाकी है। आओ सर, ये चीज आ गया कि जब भी आप एल्किल हाइलाइड की क्रिया अम्लीय माध्यम में जल के साथ कराओगे, या एल्किल हाइलाइड को आप जल अपघटित करोगे, जल में घोलोगे, तो वो क्या होगा, तुरंत इसको क्या करेगा भैया, निकालेगा, इसको निकाल देगा, और OH क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे करता है,
ये होता है काम। सीधा सीधा ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये जाएगा हाइड्रोजन को लेकर के रफू चक्कर, ये बचेगा, टूटेगा, OH आकर के यहाँ अटैक कर जाएगा, फिर H+ बच जाएगा। सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में अगर कहें हम तो CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड C, ये पहले स्टेप में क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ से H+ जो है इसके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज बनेगा। और अगर आपको अभी ना आए तो ऐसे देखो, CH3 CH2 और ये इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस और ये इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, आ गया। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा कूद करके, जैसे देखेगा प्लस वैसे जुड़ जाएगा। हाँ सर जुड़ गया। और आपके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये तो निकल गया, HCl बन के निकल गया। बचा क्या, CH3 CH2 प्लस चार्ज, और आपके पास क्या है, जल है। जल जो आपका है H2O है, वो आपका अपघटित होता है H+ और OH- में। तो ये बताओ ध्यान से देख करके कि आपके पास अगर ये प्लस है और इसमें से माइनस जो होगा उसी के पास तो जाएगा, उसी के पास जाएगा ना। हाँ सर, इसके पास तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि दोनों प्लस है। तो क्या होगा, ये जो माइनस होता है ये आता है इसके पास, अटैक करता है। अब कहोगे सर जी वो क्यों आता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो अधिक उसी के पास है ना, इसी के पास है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन जिसके पास था उसके पास गया, मतलब जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन था और जिसके पास नहीं था, तो जिसके पास है वो उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे जोड़ना है तो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जोड़ेगा, क्योंकि इसको जरूरत थी। तो ऐसे यहाँ भी इसको जरूरत है तो ये आएगा दे देगा, और जैसे देगा तैसे H+ फिर बच गया आपका अलग से, और आपके पास एक नया सा, एक सुनहरा सा पीने वाला एथिल एल्कोहल आ गया, जिसे दारू कहते हैं। यही आपका पौवा है, यही आपका पीते हैं 65 रुपए में, 50 रुपए में जो मिलता है, जो पी करके हवा में उड़ने लगते हैं, जमीन पे पैर ही नहीं टिकता है ना। बाकी तो रम बिस्की है ना, सारी चीजें होती हैं। तो बताइए, अब तो आ गया समझ में। ये आपकी हुई पूरी तरह से क्रियाविधि। नाम लिख लेना, ये आपका एथिल क्लोराइड है, जल है, एथिल एल्कोहल बना हुआ है। क्या सर, एथिल एल्कोहल बना हुआ है, एथिल एल्कोहल। या फिर आप IUPAC नाम लिख लेना, एथेनॉल। क्या सर, एथेनॉल। ये हो गया आपका जी सर। अगर इतनी बातें आ गई समझ में तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। अगला हेडिंग, हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगला हेडिंग डालना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। परंतु सर क्या होगा, सर एक कंफ्यूजन की बात है सर, यहां एक चीज होना चाहिए, अम्लीय माध्यम होगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। सॉरी 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 सॉरी, मैंने कुछ अलग कर दिया यार। ये तो हो ही सकता है, लेकिन 1 मिनट के लिए मेरे हिसाब से आपको यहां होना चाहिए एल्कोहलिक KOH, तो रहेगा ही, ये इससे जल्दी बनेगा ना। क्या, इससे जल्दी बनेगा। चलो सॉरी इसके लिए भाई बहुत बहुत। हाँ सर, यहां से KX, क्या ये KX होगा पोटेशियम हाइलाइड, और यहां से हो जाएगा KCl, और यहां हमने क्या रख दिया, KOH रखा, यहां से आया K+ और यहां से OH-। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। मतलब कहने का एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो जल्दी बनेगा। हालांकि उससे भी आपका बन सकता है, ऐसी बात नहीं। आप अगर जो पहला रिएक्शन मैंने लिखा वो भी आपका सही है, उससे भी आपका एल्कोहल बनेगा जल अपघटन करने से। लेकिन क्या है, इससे क्या है, ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा सही है। किसी उससे बनने की संभावना थोड़ा कम रहती है, उसमें आपको ताप भी देना पड़ेगा, हो सकता है किसी को उत्प्रेरक देना पड़ेगा, ये होता है। और वैसे भी एल्किल हाइलाइट जो हमारा होता है वो तो जल में विलीन होता ही है ना।
थोड़ी सी मात्रा में, चाहे वो अल्प हो लेकिन विलीन होगा, थोड़ी ही मात्रा में हो लेकिन होगा। तो वहां से क्या है, अल्कोहल बनने की संभावना थोड़ी कम रहती है। बस इतना है कि आपके याद आ गया मुझे, मैं भावनाओं में बह गया था, है ना। ठीक, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ सर, ये हमारा एल्किल हैलाइड की क्रिया जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अपघटित किया जाए, क्रिया कराया जाए, आप चाहो तो इसको ना रखो, आप चाहो तो इसको ना रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कुछ बच नहीं रहा है, बच नहीं रहा है सर। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के प्लस हो जाएगा। ये अगले स्टेप में क्रिया करेगा, ये क्या करेगा, अगले स्टेप में क्रिया करेगा। इसको ऐसे पड़े रहने दो, ये अगले स्टेप में क्रिया करेगा यहां से। सर कहां से करेगा, यहां से थोड़ा सा के प्लस के साथ, और के प्लस के साथ जब ये करेगा तो यहां से हम कह सकते हैं Cl माइनस भी है, ये दोनों आपस में मिल करके बना लेंगे जो बनाना होगा। हाँ, अब एक बात और, इसमें एक मेन बात है कि अगर आपके पास, ये तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड था, अगर आपके पास आ जाए द्वितीयक एल्किल हैलाइड, चलो मैं बताता हूं, स्क्रीनशॉट अगर हो गया तो चले, 1 2 3 3 2 1। यहां से 1 मिनट के लिए ध्यान से थोड़ा गौर करना, थोड़ा सा गौर करना। अगर आपके पास CH3 CHOH और यहां से CH3 द्वितीयक हाइलाइड आ गया, अगर द्वितीयक हाइलाइड आ गया और आपके पास CH3 और CH3 यहां से X तृतीयक हाइलाइड आ गया अगर, तो भाई इसमें क्या होगा, अब आ जाओ ध्यान से सुनना। जब इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसे अपघटित करोगे तो यहां से क्या होगा, एल्कीन बनेगा। क्यों, क्योंकि बी हाइड्रोजनीकरण क्रिया आपने पढ़ा था कि जब द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है तो बी हाइड्रोजनीकरण अर्थात बीटा विलोपन अभिक्रिया होता है। क्या, बीटा विलोपन, यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा वाले से हाइड्रोजन लेकर के 9 2 11 और बीच में बनाता है डबल बॉन्ड। हाँ सर, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, ध्यान से सुनना, इसके लिए ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा, दोनों में से दोनों समान है। अगर आपके पास 2 बीटा हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार से है तो 2 यौगिक आएगा, लेकिन अगर दोनों सेम है तो एक ही यौगिक आएगा। तो क्या होगा, यहां से आपका हाइड्रोजन क्या होगा, ध्यान से सुनना है। मान लेते हैं हम इस वाले पोजीशन से एक हाइड्रोजन थोड़ा सा दूर कर दिए, ये क्या होता है, इस बॉन्ड पर गिरता है और इसको तोड़ता है, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल करके कहें भैया चल तू निकल चल। अब क्या आ गया, HX आ गया, क्या HX आ गया, और क्या बचेगा भैया, क्या आएगा, CH3CH, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसको मैं सीधा कर दूं, डबल बॉन्ड और CH2। बताओ एल्कीन बना कि नहीं बना, बताओ, कितना आसान है ना। सही है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, एल्कीन बना, यानी ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन या बीटा विलोपन अभिक्रिया या फिर बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अगले स्टेप में अगर मैं फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं तो क्या सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर ले लूं तो फिर क्या होगा सर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहां से देखो, यहां भी ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं सर, चाहे जहां से हाइड्रोजन निकालो और उठा के पटक दो और बन जाएगा क्या सर, HX निकल जाएगा। और क्या निकलेगा सर, बहुत कुछ निकलेगा, HX निकलेगा, और HX के साथ जब ये दोबारा क्रिया करेंगे तो जानते हो क्या क्या बनेगा। अगर आप चाहते हो कि सर और कुछ बना दें तो लो, और कुछ बना सकते हो, बस यही बन सकता है और उसके आगे नहीं, मतलब इसकी जगह पे या तो पोटेशियम हो जाएगा, बस ये बन सकता है। सर इसमें क्या होगा, कोई बात नहीं, ये तो बाद में क्रिया करेगा, लेकिन पहले क्या होगा, पहले वही होगा कि जैसे हाइड्रोजन मान लेते हैं हमने यहां से निकाल दिया, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा हाइड्रोजन हमने बॉन्ड को दिखा करके एक, और इसको यहां गिराया, इसको यहां और इनको
इनके साथ। क्या हो गया, इनको इनके साथ कर दिया, चल संग जीना और संग मरना, तो बन गया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां आ गया डबल बॉन्ड नीचे वाले के साथ, फिर CH2 और उसके ऊपर क्या लगा था CH3, ये भी एल्कीन बन गया। ओह वाह सर, यहां से सोडियम या फिर पोटेशियम हाइलाइड, क्या दोनों एक साथ लिखो यार, नहीं तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे ना सर, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। X या फिर KX और प्लस करके क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, जब ये आपस में क्रिया करेगा तब। ये पहले क्या करता है, इनको तोड़ने का काम करता है, ये जो होते हैं इनको क्या करते हैं, बीटा हाइड्रोजन को निकालने का काम कराते हैं, और बीटा हाइड्रोजन जैसे निकलता है वैसे हमारा क्या बन जाता है, वो एल्कीन, और ये जो बचता है आपस में जब इसके साथ क्रिया करता है HX, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है जल और क्या, जल और किसमें, लवण में। क्यों, क्योंकि ये है क्षार, ये है अम्ल, जैसे देखा तैसे उदासीनीकरण अपक्रिया हो गया। अतः ये पूरी अपक्रिया क्या होगी हमारी, बीटा विलोपन होगा या फिर बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होगी। अतः यह अपक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया या बीटा विलोपन अपक्रिया कहते हैं। बीटा विलोपन अपक्रिया क्या लिख रहा हूं, कहते हैं, क्या कहते हैं, हो गया। इससे हम अल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्या, और क्या, द्वितीयक और तृतीयक, ऐसे लिखो, इस प्रकार द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हाइलाइडों से अल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जल्दी बताइए, अब आई इस बात समझ में, एकदम मैंने फैक्ट बात लिख दी कि अगर आपके पास प्राथमिक एल्किल हाइलाइड है तो उससे आप अल्कोहल बना सकते हो, जैसा कि मैंने पहले रिएक्शन में बताया था। और अगर आपके पास द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हाइलाइड आ गई, ये द्वितीयक है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है। तो द्वितीयक और तृतीयक अगर एल्किल हाइलाइड आ जाता है तो वहां से हम अल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां एल्कीन बन जाता है, तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल करके अतः हुआ अपक्रिया बी हाइड्रोजनीकरण हो जाती है, या फिर बीटा विलोपन अपक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई जी सर, इतनी बातें तो आ गई होंगी। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, पानी पिए तब तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से सर, बिल्कुल सर। कहाँ गया भाई ये पानी इसमें, हाँ सर, आ गई बातें जी सर। चलो हो गया, अगली हेडिंग डालिए आप, एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर। क्या, एल्डिहाइड
कीटोन और एस्टर के अपचयन द्वारा। देखते हैं पहले, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, तो फिर हेडिंग डालिए जल्दी से, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टरों के अपचयन द्वारा। नोट हो गया। अगली हेडिंग, एल्डिहाइड, सबसे पहले एल्डिहाइडों, अरे यार क्या लिख रहे, एल्डिहाइडों, एल्डिहाइडों कामा कीटोनों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। सुनो ध्यान से, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, रिएक्शन लिखेंगे। ध्यान से, इसमें तीन तीन लोगों का रिएक्शन होगा। क्या सर अलग अलग होगा, परेशान मत होना, तीन होगा अलग अलग। क्या होगा, एक होगा या तो आप एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, या तो आप अल्कोहल का अपचयन करो, सॉरी कीटोन का अपचयन करोगे तो भी आपको अल्कोहल मिलेगा, और अगर आप करते हो किसका, एस्टर का अपचयन करते हो तो भी आपको अल्कोहल मिलेगा। आओ सर कैसे होगा, चला देखिए, इसमें थोड़ी सी मैं थ्योरी लिख देता हूं। क्या लिखता हूं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइडों कामा कीटोनों और एस्टरों को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ध्यान देना, एल्कोहली माध्यम में, क्या सर, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आप थ्योरी लिखो यार, पहले आप थ्योरी लिखो, नहीं कहोगे सर जी आपने थ्योरी बोल रहे हिंदी को, निकिल या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ब्रैकेट में लिखो अब NI और आबलिक H2, ये अपचयन की क्रिया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉमा कॉमा सोडियम के एथेनॉलिक विलयन में, क्या, सोडियम के एथेनॉलिक विलयन में, सोडियम के, भाई थ्योरी ही सही है, नहीं तभी समझोगे नहीं, सोडियम के, ध्यान से सुनना, सोडियम के एथेनॉलिक, एथेनॉलिक या अल्कोहलिक लिखो भाई, अल्कोहलिक लिखो, सोडियम के अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक विलयन, ब्रैकेट में लिखेंगे सोडियम आबलिक C2H5OH विलयन में अपचयित करने पर, में अपचयन करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या सर, अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता, ये हो गया अल्कोहल प्राप्त होता है। अब आ जाओ आगे देखते हैं क्या होगा सर, अल्कोहल कैसे बनेगा। आइए अब रिएक्शन कराते हैं। थ्योरी तो मैंने लिख दी कि कोई भी हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे आपका एस्टर हो, चाहे कीटोन हो, आपका कुछ भी हो, उसका अपचयन हम करेंगे, लेकिन कैसे कैसे, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और आपके पास क्या होगा, एक चीज और, सोडियम का अल्कोहलिक विलयन होगा, जैसे लिखा होगा क्या, सोडियम आबलिक C2H5 लिखा होगा, और भी क्या लिखा होगा, H2 लिखा होगा, और निकिल लिखा होगा। हाँ सर ये चीज तो लिखी होगी। चलो रिएक्शन कराते हैं।
क्या सर रिएक्शन कराते हैं? ओहो रिएक्शन हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने एस्टर ले लिया, एक जनरल रिएक्शन सी ओ एच, एस्टर है, सॉरी एस्टर है, एल्डिहाइड है और तीर पर रखो, सारी चीजें तीर पर। क्या? निकिल H2O H2 खाली और सोडियम C2H5OH, ये होगा। इसके साथ जब इसे आप चेंज करते हैं तो सीधा सीधा सोच लो ऐसे, ये H एक H इसके पास, एक H इसके पास चला गया, RCH2OH हो गया। क्या हो गया? RCH2OH हो गया। RCH2OH बना एल्कोहल कि नहीं बना? बना। यस सर एल्कोहल बन गया। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर अगर आप H2 यहां रख दें तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप ये भी लिख सकते हो, लो मैं मिटा दिया। चलो अब आपके दिमाग में है सर क्या, एक बार मिटाते हैं एक बार लिखते हैं, कोई बात नहीं भाई, आपको दोनों चीज दिखाना है। आपके दिमाग में ये वायरस ना बना रहे कि भाई सर ने सिर्फ इतना बताया था और ये तो ऐसे हो गया है, अब क्या करें, अब तो जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, समय बदल गया। नहीं नहीं सर कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। यहां लिख दो उत्प्रेरक, बस ऐसे लिख देना। और ये कौन सा उत्प्रेरक है? ठोस उत्प्रेरक है ना? हाँ सर। कौन सी क्रिया ये, समांगी या विषमांगी? बताओ। पढ़ाया गया था कौन से समय में? जब आपको कोलाइड पढ़ाया जा रहा था, कोलाइड में उत्प्रेरक पढ़ाया जा रहा था, बताया गया था। वैसे ये विषमांगी है क्योंकि ये गैस है, ये क्या है आपका? ठोस है। सभी अवस्था समान है। तो क्या बन गया? ये एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया। अब इसका दूसरा रिएक्शन क्या होगा सर? वो कोई यौगिक वाला, ये तो जनरल रिएक्शन था, CH3 C डबल बॉन्ड OH मतलब CHO, ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। और इसका क्या करेंगे हम? अब चेंज करेंगे निकिल की उपस्थिति में। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो कोई बात, लेकिन निकिल रख देना क्योंकि निकिल बहुत जरूरी है। निकिल एक हमारा क्या है? अपचायक है, दूसरे को अपचयित कर देता है। Na(C2H5OH) ये रख सकते हो। ये दोनों एक H इधर एक H इधर, क्योंकि जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो भाई टूटेगा तो जाएगा इधर उधर। जी सर जाएगा तो जाएगा, कोई बात नहीं। तो CH2 हो जाएगा यहाँ और यहाँ हो जाएगा OH, बन गया एथेनॉल। क्या सर? एथेनॉल बन गया। आप अगर आपके पास आता है कि सर हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करा दें, फॉर्मेल्डिहाइड की सर HC डबल बॉन्ड OH, इसे केवल केवल क्या करना है? अब चयन करना है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और यहां से भी आप रख सकते हो NaC2H5OH। तो यहां एक H है, एक H और आ जाएगा, मतलब 2 H है, एक H और आ जाएगा, हो जाएगा मेथेनॉल, ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है? एल्कोहल बना लिए। किससे? एल्डिहाइड से। सबसे पहला रिएक्शन क्या हुआ? एल्डिहाइड के द्वारा हम एल्कोहल बना रहे हैं। ये हो गया पहला रिएक्शन एल्डिहाइड का। अब हम अगला उठाएंगे कीटोन का। किसका सर? कीटोन का। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ सर कीटोन का उठाएंगे। चलो समझ में आ गई इतनी बातें? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और फिर आगे बढ़ें। जल्दी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ सर आगे बढ़ते जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, आ गई बातें समझ में? जल्दी बताओ। हो गया सर, स्क्रीनशॉट तो लेने नहीं दिए। अब चलो हो गया। अब मैं बात करता हूं कीटोन के द्वारा। किससे? कीटोन से। किससे भैया? कीटोन से। हर चीज में कीटोन में ही वही निकिल और सोडियम ही रहेगा, कोई दूसरा चीज नहीं रहेगा। जनरल रिएक्शन, ध्यान से सुनना। कीटोन क्या होता है? CH3, पहले R लिखो, है ना? जनरल है ना? हाँ सर। तो जनरल रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा? R सिंगल बॉन्ड R, ये R1 ये R2, CO, ये कीटोन है, H2 चेंज टू निकिल
और यहाँ आ जाएगा सोडियम और C2H5 एल्कोहलिक विलेन, हो गया S5OH, ये बना। और जैसे ये रखा हमने तैसे फिर क्या हुआ, ये H यहाँ आ गया, ये H यहाँ आ गया, तो क्या बन गया सर, आपका आ गया R1 और R2 और CH सिंगल बॉन्ड OH। ओहो, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है सर, 2 डिग्री का। अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R2 और इसे लिख सकते हैं OH। यहाँ क्या आया, द्वितीयक अल्कोहल, क्या आया, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीयक अल्कोहल मिला। अब एक चीज नई बात आ गई कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि द्वितीयक अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो किससे करना सर, कीटोन है, अपचयित कर देना कीटोन, तब द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। और प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए एल्डिहाइड को करना। हाँ, और देखते हैं सर एस्टर से क्या होगा, लेकिन अभी इसके बारे में सर रिएक्शन दीजिए कुछ और क्या, थोड़ा सा रिएक्शन इसका दूसरा जो होगा वो क्या होगा। देखिए अगर मान लेते हैं हमने पहले ले लिया एसीटोन, क्या ले लिया हम, एसीटोन ले लिए, CH3CO ये आ गया, अपचयन कर दो सर। अपचयन करने का मतलब वही है कि सर इसको रखना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। कैसे होगा, वही बात पुरानी, यहाँ एक H है, मतलब ये पाई बांड है, ये H जुड़ा है, ये बांड यहाँ आएगा, खट से एक H पे जाएगा, H को तोड़ देगा, वो H घूम करके इसके पास आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से काम होगा है। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और C यहाँ से हो जाएगा क्या, एक H नीचे आ जाएगा और एक हो जाएगा OH। आ गया, हाँ सर आ गया। इसको अगर ओवरऑल आप सही लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, CH3 CH और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा OH। इसे कहते हैं 2 प्रोपेनॉल। बात समझ में आई, क्या कहते हैं इसे, 2 प्रोपेनॉल। आ गई बातें सर, और बड़ा सा एग्जांपल दें, ठीक, और बड़ा सा एग्जांपल ले लो भाई, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी एग्जांपल ले लो। हाँ सर ले सकते हैं, चलो CH3 CH2 CO CH3 ये हो गया सर। इसमें क्या होगा, कोई बात नहीं, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक H इसके पास एक H इसके पास, आराम से क्या, आराम से बॉन्ड फ्यूजन होगा, आराम से। निकिल है, और अगर निकिल है तो बगल में क्या है, सोडियम का अल्कोहलिक विलेन है, ये भी है। इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन को क्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, इनका काम यही होता है ना, इनका काम यही होता है कि हाइड्रोजन को क्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं। जैसे कहते हैं ना, झगड़ा करने के लिए चढ़ा रहा है, तो ऐसे ये इसको चढ़ाता है कि जा तो भिड़ जा, और जैसे भिड़ता है तैसे ये क्या करता है, इनको तोड़ देता है, हड्डी पसली एक अपने तरफ रखता है, एक ऑक्सीजन की तरफ भेजता है, कहता है भाई आधे आधे टुकड़े कर दो इसके। चलो टुकड़े कर दिया तो क्या आ गया सर, CH3, दूसरे कलर से लिखने में मजा आए, CH3 सर। उसके बाद क्या सर, CH2 सर। उसके बाद क्या, फिर CH हो जाएगा और नीचे आ जाएगा OH, और इधर क्या लगा है सर, CH3 लगा है, हो गया। इसे कहते हैं 2 ब्यूटेनॉल। द्वितीयक आया यहाँ भी, हाँ सर यहाँ भी आया। तो जल्दी बताइए, क्या आपको ये भी समझ में आया। हाँ सर कुछ कहना नहीं है, आ तो गया पहले से। चले जी सर, देखते हैं आगे क्या होगा। नाम लिख लेना भाई, नाम लिख लेना, ये एसीटोन है, ये क्या ब्यूटेनोन है, यानी मतलब ये प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, और ये क्या है, 2 प्रोपेनोन को प्रोपेनोन ही आएगा। ये क्या है, 2 ब्यूटेनोन, और यहाँ क्या है, 2 ब्यूटेनॉल आया, यहाँ से क्या आया, 2 प्रोपेनॉल आया, यहाँ से दिख रहा है सर, जनरल रिएक्शन के हिसाब से आ गया। यानी कि हाँ, सीधा सीधा अगर हम अपचयन करेंगे तो हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। कैसे बनता, बस ऐसे, हाइड्रोजन बीच में से टूटा, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर उधर क्या हुआ, जुड़ गया, बस एक प्रकार से योगात्मक अपक्रिया हो रही है। अब सर एस्टर वाला क्या होगा, चलो नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, चलो 1 2 3 3 2 1। अब हम बात करते हैं एस्टर से, किससे, एस्टर की बात करते हैं, जनरल रिएक्शन। एस्टर की बात करते हैं सर, एस्टर क्या होगा, RCO सिंगल बॉन्ड O और R डैश,
ये जनरल रिएक्शन में दिख रहा है, ये एस्टर COOR है ना, क्या है, अपचयन करेंगे, हवन करेंगे नहीं अपचयन करेंगे, है ना, नहीं पता चले सर कहो हवन करेंगे हवन करेंगे, ओ भाई अपचयन करेंगे अपचयन करेंगे अपचयन करेंगे, क्या हुआ सर, इतनी आसान रिएक्शन कैसे हो गया नहीं समझ में आता है ना। देखना ध्यान से देखना, सबसे पहले जब अपचयन होगा ये तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, कहां से, यहां से, क्यों होगा, इसका अनुनाद हो रहा है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, क्या, अपना इलेक्ट्रॉन, ये ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन लेकर के 9 2 11 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन लेकर के 9 2 11 हो जाएगा। जी सर, इस प्रकार से अगर हो जाएगा तो फिर बात तो कुछ बनेगी, क्या बनेगी, कुछ नहीं बनेगी। बात यही बनेगी कि यहां से जब ये ब्रेक होगा तो यहां एक H आएगा, है ना, और यहां एक H आएगा, ऐसे आराम से मैं तोड़ रहा हूं, सबसे आसान तरीका। तो क्या आएगा, पहले R आएगा, फिर C आएगा, ऊपर H आ गया और नीचे क्या आ गया, O आ गया, और प्लस करके क्या आ गया, R-OH आ गया। ओ सर ये तो अल्कोहल बना, सर ये तो एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया, हाँ एल्डिहाइड। एक काम करो, इसको दोबारा अपचयन कर दो, क्या, इसे दोबारा अपचयन कर दो, सर इसके पीछे तो हमने पढ़ा है, तो बस पढ़े हो तो इसलिए कर दो अपचयन। तो क्या हो जाएगा आपका, R हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, सर OH हो जाएगा, सर यहां भी अल्कोहल आ गया, हाँ यहां भी अल्कोहल आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम ये पूरा एक साथ बोल दें कि पूर्ण अपचयन करने पर, अर्थात क्या, संपूर्ण अपचयन अपक्रिया कराने पर हमें 2 अल्कोहल के अणु प्राप्त होते हैं एस्टर से, किससे, एस्टर से 2 अल्कोहल के अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एस्टर से भी अल्कोहल हम बना सकते हैं। आओ बात समझ में आई कैसे कैसे बना, जल्दी बताओ, बात समझ में आई कैसे बना, यहां भी अल्कोहल, यहां भी अल्कोहल, अल्कोहल और यहां भी अल्कोहल, सर कैसे बना, ऐसे बना, आई बात समझ में। चलो इसके आधार पर मैं दूसरा रिएक्शन देना चाहता हूं। अब अगर हम कह दें एथिल एथेनोएट, क्या, एथिल एथेनोएट, नहीं प्रोपिल प्रोपेनोएट होगा, चलो एथिल एथेनोएट बना दो, एथिल एथेनोएट बनाओ, क्या, यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, फिर क्या होगा CH2 और CH3, यहां से अगर हम इसे ब्रेक करना चाहते हैं तो निकिल और उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, सोडियम के अल्कोहलिक विलयन में C2H5OH क्या होगा, ये हमारा अपचयन होगा, यहां से बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, सर क्यों होगा, ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, ये अनुनाद करेगा घूम घूम करके, है ना, घूम घूम करके अनुनाद करेगा, इस प्रकार से ये होगा, इसका लोन पेयर जो होता है ये अटैक करता है इस पर और ये अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये ब्रेक होता है, हो गया, हाँ सर ये ब्रेक हुआ। तो जब ब्रेक होगा तो बनेगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बनेगा सर CH3 C और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो जाएगा H आ जाएगा, और प्लस करके दूसरा क्या आ जाएगा CH3 CH2 और OH हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ सर। ये जो आपका आया है ये एल्डिहाइड है, इसे आप क्या करिए दोबारा आप चेंज कर दीजिए, क्या सर, इसे आप दोबारा आप चेंज कर सकते हैं, निकिल लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो और यानी C2H5 लिख लो भाई, OH लिख लो, एल्कोहलिक विलयन में करा दिए तो क्या बन जाएगा सर, अभी अभी हमने एल्डिहाइड को तोड़ा था, हड्डी पसली एक क्या दिया था, तो यहां भी कर देंगे, है ना, यहां भी कर देंगे, इसमें क्या सोचने वाली बात है। चलो यहां भी अल्कोहल आया, वहां भी अल्कोहल आया, ये 2 एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, किससे, जब आप एथिल एथेनोएट, इसका नाम क्या, एथिल एथेनोएट, एस्टर का नाम लिखा जाता है O8 लगा करके, तो उसके कार्बन को काउंट किया है, एथिल एथेनोएट, इसका नाम क्या है, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट हो गया। एथिल एथेनोएट को जब हमने अपचयन किया तो हमें एथिल अल्कोहल के 2 अणु प्राप्त हुए, बस कोई बात नहीं। अगर आपसे पूरा रिएक्शन पूछेगा कि सर मध्य में क्या होगा, जैसे कह दिया A है, मतलब ये बना है, ये रखा, यहां पूछा A क्या होगा, B में दे दिया है, फिर कहा कि C क्या होगा,
तो आपको ऐसे पूरी अपक्रिया करानी पड़ेगी। सबसे पहला क्या होगा, एक एल्कोहल एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और दूसरा जब एल्डिहाइड को दोबारा अपचयित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है सर, क्या, एल्कोहल फिल प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि अगर हम एस्टर का संपूर्ण जल अपघटन नहीं, संपूर्ण अपचयन अपक्रिया कराते हैं तो हमें 2 अणु एल्कोहल के प्राप्त होंगे, वो भी दोनों समान होंगे, और अगर अलग अलग है तो भी आएगा 2 अणु, असमान आएगा। बस इतने से फर्क है। आगे बातें समझ में चले, मैं अलग अलग दिखा दूं। ये आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि सर दूसरा रिएक्शन क्या होगा, ये देखो, चलो मैंने ले लिया मेथिल प्रोपेनोएट। क्या, मेथिल प्रोपेनोएट, 3 कार्बन है। मेथिल प्रोपेनोएट को अगर हम वही काम करें बार बार तो यहां से हो जाएगा घट, क्या, कटा, उठाओ तलवार और चढ़ा दो इनकी बलि, खत्म हो गया सर। ये आ गया CHO बन गया, और दोबारा क्या बन गया सर, CH3OH बन गया एक ठू, ये हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, दोबारा अपचयन करेंगे सर, दोबारा अपचयन करेंगे सर, तो क्या होगा, कुछ नहीं, बन जाएगा वो एल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, यानी वो बन जाएगा प्रोपेनॉल, यानी एक आएगा मेथेनॉल एक आएगा प्रोपेनॉल। बात सही है। बस ये आपका रिएक्शन, 3 रिएक्शन हमने दिया। तो आप लोगों को तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। जल्दी से बताना क्या आपको समझ में आ गया, कमेंट करना। टूट गई पूरी बॉडी, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी से नोट करो। यानी एस्टर से भी हमने बना लिया और कीटोन से भी हमने बना लिया, सबसे बना लिया भैया। किससे, पूरी जिंदगी सबसे बना ली। चले, हाँ सर आओ। वैसे भी आप उसकी जगह पे आप और भी कुछ रख सकते हो जो एस्टर है। अगर आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट बनाने की यहाँ प्रबल अपचायक रख दो। क्या, एक प्रबल अपचायक रख दो। कौन, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आपको अगर डायरेक्ट बनाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ प्रबल अपचायक रख सकते हो और अम्लीय माध्यमों से अपघटित करा दो। प्रबल अपचायक के उपस्थिति में आप जब करोगे तो ये 2 स्टेप नहीं दिखेगा, वो डायरेक्ट दोनों दिखा देगा, लास्ट वाला प्रोडक्ट दोनों। लेकिन अगर आप इससे करते हो तो इससे धीरे धीरे एक एक स्टेप करके होगा, बस और कुछ नहीं, है ना। तो यहां से आप कह सकते हो कि अगर मुझे प्रबल कराना है तो आप यहां रख सकते हो क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LHA, क्या LAH। ये है, आप रखे होगे कब, जब आपको दो प्रोडक्ट मतलब 2 स्टेप में दिखाना नहीं होगा तब। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है सर इस तरह से, तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ सर ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं। अगर आपको कराना है तो सीधा सीधा चलो मैं करा देता हूं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में मैं करा देता हूं। ए क्या होगा, देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, हाँ सर ठीक है। अगले स्टेप में देखो मैं कराता हूं। मेरे पास अगर RCOOR डैश है और अगर मैं डायरेक्ट क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका शॉर्टकट नाम होता है LAH, लिखा रहता है कभी कभी तीर पे। अम्लीय माध्यम में क्या कर रहे हैं हम, अपचयित कर रहे हैं, ए जल अपघटन कर रहे हैं, ऐसे लिखो। अम्लीय माध्यम में हम जल अपघटन करते हैं तो ये सीधा सीधा तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है। क्या, इतना बहादुर ये है कि पूछो मत, किसी को नहीं रहने देता, कहता है चल तेरी जरूरत यहां नहीं है। डायरेक्ट ऐसे बोल दिया भैया, इतना डायरेक्ट बोला, इतना और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपका आएगा हाइड्रोजन यहां पहले अटैक करेगा, ये ऐसे निकल जाएगा। इस तरह से क्रिया करता है। आओ फिर क्या होगा, फिर क्या होगा सर, देखिए इसका तो ये जनरल रिएक्शन था सर। क्या, जनरल रिएक्शन था। अगर आपके पास कोई उत्पाद आ जाए, कोई मतलब यौगिक है ऐसे, मान लो हमने क्या ले लिया, एथिल प्रोपेनोएट ले लिया। एथिल प्रोपेनोएट लेने के बाद अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे तीर पे रखूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर लिख दूं कोष्टक में LAH,
अगर लिख दूं ऐसे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर लिख दिए तो कोई बात नहीं। हो गया, तोड़ दो। क्या सर? तोड़ दो। क्या तोड़ दें सर? अरे इसी को तोड़ दो। CH3 जैसे यहां आया था ये वाला पोर्शन जाएगा अलग और ये वाला पोर्शन बन जाएगा क्या? एल्कोहल। फिर तो ऐसे ये भी क्या बन जाएगा? एल्कोहल, और ये भी क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो आ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH और प्लस में क्या? CH3 और OH। ये आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का कारनामा है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इतना कलाकार है कि तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है। ये हो गया आपका। अगले स्टेप में आपका रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड से अपक्रिया, और शायद ग्रिग्नार्ड से अपक्रिया आप करा चुके हैं। याद करना, जब हेलोएल्केन हेलोएरीन हम पढ़ा रहे थे तो वहां आया था ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से या फिर धातुओं के साथ क्रिया आया था, उसके अंदर आया था क्या? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया धातु के साथ कराई गई थी उसमें धातु आया था क्या? सोडियम भी आया था, मैग्नीशियम भी आया था। जब मैग्नीशियम की बारी आई थी तो क्या कहा गया था कि मैग्नीशियम के साथ कराते ही ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बन गया था, बना था। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक पर सवाल आते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक पे सवाल आते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, याद है? तो वहां क्या किया गया था कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया कार्बोनिल वाले यौगिकों के साथ कराया गया था, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराया गया था और बना था एल्कोहल, बना था। एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन के साथ कराते हैं सर तृतीयक एल्कोहल, बना। लेकिन कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराओगे तो प्राथमिक एल्कोहल, और एसिटेल्डिहाइड के साथ कराओगे, उसके अलावा किसी के साथ कराओगे तो द्वितीयक एल्कोहल, और एसीटोन के साथ कराते थे कीटोन के साथ तो तृतीयक एल्कोहल आता था। याद है? अगर आपको याद होगा तो कमेंट कर देना सर रहने देना ये कर लेंगे, और अगर नहीं याद होगा तो मुझे कराना पड़ेगा। कमेंट कर देना कि सर मुझे याद है, आप रहने दीजिए इसको। जल्दी बताइए, जल्दी से आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट लो। आज का सेशन यहीं तक, उसके बाद हम अगले सेशन में उसको रिएक्शन अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर बताना ही पड़ेगा, कमेंट कर देना। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा भी करता हूं कि आपको आने वाला सेशन भी और अच्छे से आएगा। इसका नाम अगर लिखना हो तो लिख लेना, बाकी तो आप खुद समझदार हो, खुद समझदार हो कि नाम कैसे लिखा जाता है। इतनी चीजें मैंने बता दिया है सब कुछ। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और परिवार का। गुड नाइट।